हाय देयर, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन पे। तो चलिए आज का क्लास हम वर्ड्स से शुरू करते हैं। कुछ वर्ड्स ग्रोन अप माइंड्स करने का मतलब है कि ये वैसे वर्ड्स हैं जो से लोगों को समझने में आसानी होगी, जो ग्रोन अप माइंड्स हैं। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग नहीं समझ सकते हैं, जो मैच्योर नहीं है। ठीक है ना, इन वर्ड्स को पढ़ने के बाद अपने आप खुद खुद आप मैच्योर हो जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, बीइंग बीइंग मैच्योर, डोंट वरी, आई एम हियर। ओके, सो लेट्स गो। सब यहाँ यहाँ आप देख रहे हैं डे वन, तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 करके इसी सीरीज में आपको वर्ड्स के लिस्ट दिए जाएंगे, उसके मीनिंग्स दिए जाएंगे, उसके यूजेस दिए जाएंगे और एक एक वर्ड्स को आपके सामने बताया जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए एक शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ी थोड़ी ऊपरी ऊपरी जान लेते हैं हम इन वर्ड्स के विषय में, उसके बाद से एक एक वर्ड पे हम जिक्र करेंगे। विकेरियस का मतलब होता है अप्रत्यक्ष अनुभव, यानी इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। ठीक है ना, आप वो इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? बुक्स से प्राप्त करते हैं, किसी के द्वारा सुनाई गई कहानी से प्राप्त करते हैं। ओके, रेशनलाइज का मतलब होता है टू प्लेस एक्सक्यूज। जब किसी काम को करने के लिए आप एक्सक्यूज देते हैं या किसी इशू पे आप अपना एक्सक्यूज प्लेस करते हैं, तो उसको रेशनलाइज करना कहते हैं। ठीक है ना। ग्रीगेरियस क्या है? ग्रीगेरियस कंपनी लविंग पर्सन है, वो हरदम कंपनियों के बीच में रहना पसंद करता है। ऑब्सिक्यूअस क्या? ऑब्सिक्यूअस चापलूस किस्म के व्यक्ति है, जो हरदम फ्लैटरी करते रहता है लोगों का, लोगों की चापलूसी करते रहता है टू गेट द फेवर। मॉडलिन मॉडलिन ओवरली सेंटिमेंटल व्यक्ति होता है, जो थोड़ी थोड़ी बातों पे अपनी आंसू बहाना शुरू कर देता है। ऑसेटिक तपस्वी लोग होते हैं। पेंडर पेंडर वो होता है जो पेंडरिंग का काम करता है। पेंडरिंग का काम करने का मतलब ये है कि वन हु हैज इंडल्ज्ड हिमसेल्फ इन कैटरिंग ऑफ द बेसिक डिजायर ऑफ द पीपल। ओके ना, इन कैटरिंग टू द बेसिक डिजायर ऑफ द पीपल। जब किसी व्यक्ति के अनैतिक या छोटे छोटे मतलब सोशली अनएक्सेप्टेबल वर्क को भी आप करते हैं, तो पेंडिंग कहलाता है। ठीक है ना। सब्लिमेट टू चैनलाइज योर एनर्जी इनटू अ प्रोडक्टिव वर्क। अपने आप एनर्जी को आप किसी प्रोडक्टिव वर्क में आप यूज करते हैं, तो उसको सब्लिमेट कहा जाता है। वांटन वांटन अनरिस्ट्रिक्टेड पर्सनालिटी होता है, ये बिना परवाह अपने कामों में इंडल्ज रहता है, किसी भी अनैतिक कार्य में ये खुद ब खुद को वो क्या कहता है, इंडल्ज कर लेता है और बिना समाज की परवाह किए, और इस पे कोई किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, वो व्यक्ति वांटन कहलाता है। एफिट हो गया। एफिट प्लांट्स भी हो सकता है, एफिट ह्यूमन काइंड भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकता है, सोयल भी हो सकता है। यानी एफिट ये वर्न आउट होता है, यानी अनप्रोडक्टिव होता है। जो भी व्यक्ति या प्लांट या वो एफिट कहलाएगा, वो क्या होगा? अनप्रोडक्टिव होगा। एफिट कैरेक्टर भी हो सकता है, जो इसके पास कोई किसी प्रकार की कोई कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टरलेस है, उसको एफिट भी कह सकते हैं। स्ट्रेंथ नहीं है, उसको भी एफिट कह सकते हैं, यानी लैक ऑफ स्ट्रेंथ, लैक ऑफ कैरेक्टर एंड लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी इज कॉल्ड एफिट। ओके, तो हम अब एक एक वर्ड को हम देखते हैं क्या कहता है ये। विकेरियस, वही केरियस। सबसे पहले देखें विकेरियस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या था। विकेरियस का पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा एडजेक्टिव। जब किसी वर्ड्स के अंत में ओ यूएस लगा होता है, तो हमारा क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है ना, एडजेक्टिव होता है। तो इसका मतलब है इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन द एक्सपीरियंस ऑफ अदर। अप्रत्यक्ष अनुभव या किसी के अनुभव में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप, यानी कोई व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर गया, वहां के खूबसूरती को देखा, वहां के मौसम का आनंद उठाया, और उसके बाद आता है और आपको उसकी कहानी सुनाता है, अपनी अनुभव को बताता है, तो वो तो डायरेक्ट अनुभव प्राप्त किया, वहां गया, रहा और वहां चीजों को एंजॉय किया। लेकिन वो आकर आपको बता रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? उसके एक्सपीरियंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या? तो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे विकेरियस थ्रिल, फैंस गॉट विकेरियस थ्रिल आउट ऑफ रोहित शर्माज नॉकिंग हिट टू दी बाउंड्रीज। अब ये बाउंड्रीज कौन मार रहा है? रोहित शर्मा मार रहा है ना। द रियल किक who is getting? Rohit Sharma is getting the real kick, but his fans is getting indirect kick. Okay, his fans is getting indirect kick, यानी vicarious thrill प्राप्त कर रहा है कौन? तो उसका जो फ्रेंड है। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं।
रेशनलाइज करना, टू प्लेस एक्सक्यूज, जब किसी इशू के प्रति किसी काम को करने का ना मन हो, जब हम एक्सक्यूज प्लेस करते हैं, कोई बहाना बनाते हैं, तो उस चीज को रेशनलाइज करना कहते हैं, ठीक है ना। या कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशन देते हैं जो देखने में अट्रैक्टिव लगता हो और जो रियल वर्क है उसके इंपॉर्टेंस को कम कर देता है, तो उसको हम रेशनलाइज करना कहते हैं। ये हमारा वर्ब है। जब किसी वर्ड के अंत में आई एस ई या आई जे डी आता है तो हमारा वो एक्शन वर्ड हो जाता है, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे। तो रेशनलाइज द प्रॉब्लम, देखो एग्जांपल क्या देता है कि सी रेशनलाइज हर ग्रैंडसन्स इरेटिक बिहेवियर, हर ग्रैंडसन्स इरेटिक बिहेवियर क्या करके, तो बाय ब्लेमिंग ऑन द बॉयज फादर, उसके बच्चों के पिता पर ब्लेम करके कि तुम ही ने इसे बिगाड़ा है। सो रियल रिस्पॉन्सिबल, हु इज द रियल रिस्पॉन्सिबल हियर, द फादर इज द रियल रिस्पॉन्सिबल, नॉट द सन। ओके, नेक्स्ट वर्ड ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस होता है ये कंपनी लविंग पर्सन होता है, अ फ्रेंडली पर्सन और एनिमल, किसी यानी ही नेवर ट्राइज टू बी अलोन, ही नेवर प्रीफर्स टू बी अलोन, इफ आई कैन से अ गुड मिक्सचर, वो कंपनियों में आसानी से घुल मिल जाता है लोगों में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कंपनी लविंग पर्सन। ओके, एक कंपनी लविंग पर्सन होता है ग्रीगेरियस। अब देखिए इसका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो ये भी एडजेक्टिव है, ओ यू एस है, क्या है हमारा ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान देते चलेंगे। फिर क्या है ऑब्सिक्यूअस, ऑब्सिक्यूअस ऑल्सो इज एन एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव मार्क्ड बाय एग्जिबिटिंग फ्लैटरिंग, यानी क्या कहता है, अपने चापलूसी को एग्जिबिट करता है, लोगों के सामने रखता है, अपनी चापलूसी दिखाता है, किस लिए, तो कुछ अनवांटेड फेवर प्राप्त करने के लिए, अनवांटेड या वांटेड फेवर प्राप्त करने के लिए कह सकते हैं। तो अनवांटेड फेवर में प्राप्त करने के लिए तो हम पेंडरिंग कहते हैं, ठीक है ना, जो पेंडर करता है वो अनवांटेड फेवर प्राप्त करता है, लेकिन इसमें अनवांटेड फेवर नहीं होता, ऑब्सिक्यूअस चापलूसी करता है टू गेट सम फेवर, आई कैन से अ सिंपल फेवर। जैसे अब वेटर क्या करेगा, वेटर जिस अच्छा अधिक से अधिक एक अच्छा टिप्स प्राप्त करेगा, तो वो अनएथिकल और अनवांटेड फेवर कैसे हो गया, तो वो एक सिंपल फेवर प्राप्त करना चाहता है बाय द एक्शन ऑफ ऑब्सिक्यूअसनेस। ओके, लेट्स सी एग्जांपल क्या कह रहा है कि एन ऑब्सिक्यूअस वेटर कॉन्स्टेंटली पेज अटेंशन, an obsequious waiter constantly pays attention to an affluent customer in an anticipation of a good tips, in an anticipation of a good tips, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो वेटर सिंपली क्या प्राप्त करना चाहता है, एक अच्छा सा टिप्स प्राप्त करना चाहता है, इसके लिए क्या करता है, वेटर से जो कस्टमर्स होते हैं, जो वेल्दी कस्टमर होते हैं, उनके उनके प्रति अपनी पूरी अटेंशन देता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मॉडलिन। मॉडलिन ओवरली सेंटिमेंटल व्यक्ति होता है, ठीक है ना, सुपर सेंटिमेंटल इफ यू कैन से, ओके ना, सुपर सुपर सेंटिमेंटल। ओके, ओवरली ओवरली सेंटिमेंटल इज कॉल्ड मॉडलिन। अगर कोई व्यक्ति मॉडलिन छोटी छोटी बातों पे आंसू बहाना शुरू कर देता है, जब कभी भी सेंटिमेंटल सीन्स आते हैं, सेंटिमेंटल बातें की जाती है, वो आंसू बहाना शुरू कर देता है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पैंडर। पैंडर, पैंडर क्या होता है, पैंडर, एक तो ये पैंडर तो हमारा वर्ब भी है, ठीक है ना, पैंडर वर्ब भी है और पैंडर नाउन भी है, ठीक है ना, ये इसको हम ध्यान देंगे। हाँ, तो पेंडर अगर एक्शन है तो इसमें क्या कहते हैं, टू कैटर समवंस बेस डिजायर, यानी कुछ अनवांटेड फेवर प्राप्त करने के लिए हम किसी के बेस डिजायर को भी पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो वो पेंडरिंग कहलाता है। जैसे हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं, क्या कहते हैं, टू डू और प्रोवाइड एग्जैक्टली व्हाट अ पर्सन और ग्रुप वांट्स, स्पेशली व्हेन इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, व्हेन इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, हम किसी की एक खुशामद तब करते हैं जब हम अनएक्सेप्टेबल फेवर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। And again, it is not good the way some bureaucrats, it is not good the way some bureaucrats pander to every whim of politics and every whim of political leaders। कुछ bureaucrats क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उसके सारे whims, उसके सारे नखरे को झेलते हैं, ठीक है, तो उसको पेंडरिंग करना कहलाता है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज असेटिक। असेटिक वन हु इज गिवन टू
one who is given to severe self-denial, who shows austerity, okay, who avoids all the luxuries of life, जब अपने लाइफ की सारी लग्जरी को त्याग देता है तो उस व्यक्ति को हम ascetic कहते हैं. सिंपली हम कह सकते हैं ये व्यक्ति क्या होता है, तपस्वी होता है. ओके. And the next word is है sublimate. Sublimate, to direct your energy to upgrade yourself, to direct your energy to socially acceptable activities like art, exercise, work, etc. I sublimated my grief at the separation of my lover by throwing myself into my job. यानी अपनी एनर्जी को हम क्या किए, अपने जॉब में लगा दिए, हमारी जो एनर्जी थी उसको. फिर कह रहा है वॉन्टन. वॉन्टन अनरिस्ट्रिक्टेड पर्सनालिटी होता है, ये अपने आप को खुद इमोरल वर्क में इंडल्ज रखता है विदाउट केयरिंग द मोरालिटी ऑफ द सोसाइटी. वन हु इज डेलिब्रेट indulged himself in immoral activities. Okay, and the next word is effete. Effete unproductive होता है. ये क्या होता है, unproductive होता है. If a person is an effete, it mean he is unproductive. Animals, प्लांट्स और सॉइल भी हमारा एफिट हो सकता है. ये वर्न आउट और इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग होता है. मार्क्ड बाय, एक वर्ड ध्यान पे यहाँ पे रखेंगे, मार्क्ड बाय लॉस्ट कैरेक्टर, वाइटेलिटी और स्ट्रेंथ. ठीक है ना. एंड एफिट सोसाइटी कैन नॉट प्रोड्यूस ब्रेव. व्हाट अ गुड सेंटेंस हियर वी आर सीइंग दैट एन एफिट सोसाइटी, एन अनप्रोडक्टिव सोसाइटी ब्रेव को जन्म नहीं दे सकती है. ओके. तो इसका हम यहाँ पे 10 वर्ड पढ़े, and those 10 words are for the mature minds, but now it is they are for everyone. ठीक है ना. इस वर्ड को पढ़े और आप भी मैच्योर बन जाए. मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में नए वर्ड्स के साथ. बाय, सी यू.